अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब? आई होप कि आप होंगे फाइन। वेलकम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। माय नेम इज मोहम्मद शफीक। आज जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों उससे पहले आपको लास्ट जो लेक्चर था वो थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। लास्ट लेक्चर ये था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। ओनली लिविंग थिंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर होते थे, हासिल होते थे, और इसको वाइटल फोर्स थ्योरी कहते थे। और उसके बाद 1828 के अंदर फ्रेडरिक वूलर ने लेबोरेटरी के अंदर फर्स्ट टाइम अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया, और तब से जो लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड वो प्रिपेयर होते जा रहे हैं। और आज हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। और बेसिक हमारी बात स्टार्ट होगी, चलेगी प्लांट से, एनिमल से, लिविंग से, और जो हमारे आर्टिफिशियल होती हैं वो तो लैब के अंदर प्रिपेयर होते रहते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक है बच्चों, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको एक तो प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और एक इनको इन बताया गया प्लांट से हासिल होती है और एक एनिमल से हासिल होती है। ठीक है बच्चों, जो एनिमल से हासिल होती हैं वो फैट्स होती हैं, ठीक है, लिपिड्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। इस तरह के हमारे पास क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ये एनिमल से हासिल होती हैं। और जो हमें प्लांट से हासिल होती हैं उनमें बच्चों कोल, पेट्रोलियम है, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या है, नेचुरल गैस। क्या है बच्चों, ध्यान से आपने इसका ओरिजिन समझ लेना है, क्योंकि तीनों के जो ओरिजिन है वो सेम है। ठीक है, तो ये बताया गया कि 500 मिलियन ईयर्स अगो, यानी तकरीबन 500 मिलियन साल पहले, आज से 500 मिलियन साल पहले जमीन पर जलजले आए, तूफान आए, यानी डिस्टर्बेंस पैदा हुई, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, जो प्लांट्स एनिमल थे वो जमीन के अंदर क्या हो गए, दम से चले गए। ठीक है, और उनके ऊपर वो जो आपके डेड बॉडीज थी प्लांट्स की, एनिमल्स की, और उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मीन स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस स्टार्ट मीन जो रिएक्शन हुआ इन द एब्सेंस। क्यों स्लो हुआ ये बात समझने वाली है, क्योंकि ऑक्सीजन जब मौजूद नहीं होगा, जितना ऑक्सीजन कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। बात समझा गया, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस ऑफ oxygen and presence of high pressure and temperature, conversion of wood into coal is called carbonization, or it is called destructive distillation। ठीक है बच्चों, आपने ध्यान से इसको देखने हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये 500 मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो से ये सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है, इतने सालों में ये इर्तिका। ठीक है, यानी इतने साल लगते हैं कि लकड़ी का कोयले में कन्वर्ट होना। तो क्या होता है इसमें बच्चों, जो डेड प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स, उनके ऊपर स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, यानी स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस या स्लो डिकम्पोजिशन स्टार्ट होती है। डिकम्पोजिशन क्या होती है, मीन जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उस प्लांट डेड बॉडीज के ऊपर अपना असर छोड़ते रहते हैं, उनसे एनर्जी क्या करते हैं, हासिल करते रहते हैं। ठीक है, मीन जो उसके ऊपर क्या होता है, चाहे वो आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके ऊपर रिएक्शन स्टार्ट होता है, लेकिन क्या होता है वो स्लो होता है। स्लो क्यों होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं होगी तो रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर हाई होता है, क्या होता है, हाई। और प्रेशर भी क्या होता है, प्रेशर भी बच्चों क्या होता है, हाई होता है। ये बातें आपने अपने माइंड में बिठा लेनी चाहिए। जब वो कहते हैं जब लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो आपका कोयले का जो प्रोसेस होता है
उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपने देखना है जो वुड होती है, जो लकड़ी होती है, उसका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कोल के अंदर। इसको कहते हैं कार्बोनाइजेशन। क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन कहते हैं। बात समझ आ रही है ना, गुड। और इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, जब कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस होगा, लकड़ी का कोयले में कन्वर्जन होगी इसकी, तो क्या होगा, जो आप देखें ध्यान से, जो वुड है बच्चों ये सबसे पहले कन्वर्ट होगी पीट के अंदर। ये कोयले की फार्म है, किसके अंदर कन्वर्ट होगी, पीट के अंदर। बच्चों इसके अंदर 60% क्या होता है, कार्बन होता है। इससे आगे ये कन्वर्ट हो जाती है जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर इसके अंदर प्रोसेस में होता है। इस रिएक्शन के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो जो वुड होता है वो पीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद जब पीट होती है वो बच्चों लिग्नाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसके अंदर होती है लिग्नाइट के अंदर, व्हिच हैज 70% ऑफ कार्बन, जिसके अंदर बच्चों क्या होता है, 70% कार्बन मौजूद होता है। और उसके ऊपर नेक्स्ट और प्रेशर लगेगा, प्रेशर और ज्यादा होगा, ठीक है। तो जब प्रेशर और ज्यादा होगा तो जो लिग्नाइट है वो कन्वर्ट हो जाएगी बिटुमेन्स के अंदर। किसके अंदर हो जाएगी, बिटुमेनस। और जब ये बिटुमेन्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा तो इस जो बिटुमेन्स के अंदर जो कार्बन की वैल्यू होती है वो होती है 80%। क्या होती है, और बिटुमेन्स के बाद जो आपका बिटुमेन्स के बाद जो आपका कोयला है वो किस फॉर्म में चला जाता है, वो बच्चा होता है एंथ्रासाइड। क्या होता है, याद रखना, किसमें चला जाता है, एंथ्रासाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जिसके अंदर बच्चों क्या होता है, 90% क्या होता है, कार्बन मौजूद होता है। ओके बच्चों, आई होप कि आपको इतना सा टॉपिक समझाया है। और इसके बाद बच्चों क्या होता है, जो आपका पेट्रोलियम होती है, पेट्रोलियम और उसके साथ जो हमारे पास नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस बच्चों ये लो मॉलिक्यूलर मास वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। आपके मीथेन, मीथेन, प्रोपेन, 8 सेकंड लो जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो नेचुरल गैस के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और नेचुरल गैस के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज पाई जाती है वो क्या होती है, मीथेन होती है। मीथेन क्या होता है, 85% के करीब होता है, ठीक है। और बच्चों अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं यार, जल्दी सब्सक्राइब करें। कर दिए, वेरी गुड, शाबाश। और लाइक कर दिया, बहुत अच्छे बच्चे, मैं इसी वजह से कहता हूँ बच्चे बहुत अच्छे हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया और लाइक भी कर दिया। और उसके बाद बच्चों क्या होता है, पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम भी यही होता है। और जमीन में जब एनिमल्स के ऊपर, डेड एनिमल्स, डेड बॉडीज के ऊपर जब बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, जो उनसे क्या होता है वो पेट्रोलियम के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम उसको क्या करते हैं, क्राउड ऑयल की शक्ल में उसको बाहर निकालते हैं। और उसके अंदर भी बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या होता है, शामिल होता है। ओके भाई बच्चों, आई होप कि आपको आज वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह।